रमज़ान का महीना इस्लामिक यानी हिजरी कैलेंडर का 9वां महीना होता है। ये महीना शाबान के महीने के बाद शुरू होता है। रमज़ान में रोज़ा रखने की शुरुआत चांद नज़र आने के अगले दिन से होती है। साल 2024 में 1 मार्च को चांद दिखने के बाद से भारत में रमज़ान की शुरुआत हो चुकी थी। आज यानी 2 मार्च को रमज़ान का पहला रोज़ा रखा गया है। रमज़ान के महीने को रहमत, बरकत और मगफिरत का महीना कहा जाता है। रमज़ान में दुनिया भर के मुसलमान रोज़ा रखते हैं, अल्लाह की इबादत में अपना ज़्यादा वक्त बिताते हैं। रमज़ान में फज्र की नमाज से पहले मुसलमान भोजन खाते हैं, जिसे सहरी कहते हैं। फिर सूरज ढलने तक ना तो कुछ खाते हैं ना पीते हैं। शाम को मगरिब की नमाज से पहले रोज़ा खोलते हैं, जिसे इफ्तार कहा जाता है। इसके साथ ही रमज़ान के महीने में मुसलमान ईशा की नमाज के बाद तरावीह की नमाज भी पढ़ते हैं। इस्लाम धर्म के लिए रमज़ान का महीना बेहद पाक महीना इसलिए माना गया है क्योंकि इसी पाक महीने में पैगंबर साहब को अल्लाह से कुरान की आयतें मिली, यानी कुरान नाजिल हुआ था। रोज़ेदारों के लिए रमज़ान का महीना सिर्फ रोज़े रखने के लिए नहीं होता, बल्कि इबादत और नेकी के कामों को बढ़ाने का बेहतरीन जरिया होता है। रमज़ान में रोज़े रखना हर मुसलमान का फ़र्ज होता है क्योंकि रोज़ा इस्लाम धर्म के 5 बुनियादी हिस्सों में से एक है। कुछ मुसलमान रमज़ान में रोज़े तो रखते हैं, लेकिन कुछ बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसा करने से रोज़े का जो सवाब है वो नहीं मिलता। आइए आपको बताते हैं रमज़ान में रोज़े के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो रमज़ान के पाक महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग रोज़ा रखते हैं। इस्लाम धर्म में रोज़ा रखने के कुछ खास नियम भी मौजूद हैं। रमज़ान में हर दिन सुबह सूर्योदय से पहले लोग अन्न ग्रहण कर लेते हैं, जिसे सहरी कहते हैं। फिर सूर्यास्त के बाद कुछ खाते हैं, इसको इफ्तार कहते हैं। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मुसलमान जो है वो भूखे रहते हैं। रमज़ान के 30 पाक दिनों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले 10 दिनों को रहमत, अगले 10 दिनों को बरकत और अंतिम 10 दिनों को मगफिरत कहा जाता है। जामा मस्जिद के इमाम सईदुल्लाह कादरी ने रविवार से रोज़ा रखने का ऐलान किया। इसके बाद सभी तरावी की नमाज की तैयारी में जुट गए। घर की औरतें, बच्चियों ने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। शनिवार से ही हर घर से पाक कुरान की तिलावत की आवाज़ आने लगी। बच्चे और नौजवान मस्जिद की तरफ चल पड़े। पिछली बार की तरह इस बार भी पहला रोज़ा करीब 13 घंटे 7 मिनट और अंतिम रोज़ा 13 घंटे 50 मिनट का है। शनिवार को लेकर खास तौर से मेन रोड, पुरानी चौक, बड़ी बाजार, थाना रोड में रमज़ान के लिए सामग्रियों की खरीदारी करने में भी लोग जुटे हुए नजर आए। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक पहले रोज़े के सहरी का समय भोर में 4:52 तक और इफ्तार का समय 5:59 पर होगा। इसी तरह आखिरी रोज़े की सहरी का समय होगा। अकीदतमंदों का कहना है कि लोगों के घरों में कूलर, पंखे नहीं थे, तब भी रोज़े रखे गए हैं। रोज़ेदारों को चाहिए कि 10 मिनट पहले ही सहरी खत्म कर लें और इफ्तार के लिए 2 मिनट और इंतजार करें। रमज़ान का महीना इस्लामिक यानी हिजरी कैलेंडर का 9वां महीना होता है। ये महीना शाबान के महीने के बाद शुरू होता है। रमज़ान में रोज़ा रखने की शुरुआत चांद नज़र आने के अगले दिन से होती है। साल 2024 में 1 मार्च को चांद दिखने के बाद से भारत में रमज़ान की शुरुआत हो चुकी थी। आज यानी 2 मार्च को रमज़ान का पहला रोज़ा रखा गया है। रमज़ान के महीने को रहमत, बरकत और मगफिरत का महीना कहा जाता है। रमज़ान में दुनिया भर के मुसलमान रोज़ा रखते हैं, अल्लाह की इबादत में अपना ज़्यादा वक्त बिताते हैं। रमज़ान में फज्र की नमाज से पहले मुसलमान भोजन खाते हैं, जिसे सहरी कहते हैं। फिर सूरज ढलने तक ना तो कुछ खाते हैं ना पीते हैं। शाम को मगरिब की नमाज से पहले रोज़ा खोलते हैं, जिसे इफ्तार कहा जाता है। इसके साथ ही रमज़ान के महीने में मुसलमान ईशा की नमाज के बाद तरावीह की नमाज भी पढ़ते हैं। इस्लाम धर्म के लिए रमज़ान का महीना बेहद पाक महीना इसलिए माना गया है क्योंकि इसी पाक महीने में पैगंबर साहब को अल्लाह से कुरान की आयतें मिली, यानी कुरान नाजिल हुआ था। रोज़ेदारों के लिए रमज़ान का महीना सिर्फ रोज़े रखने के लिए नहीं होता, बल्कि इबादत और नेकी के कामों को बढ़ाने का बेहतरीन जरिया होता है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।